आप यूके आते हैं तो आपके पास सिर्फ 20 आवर्स का राइट होता है यहाँ पे लीगली वर्क करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर एनआई नंबर। तो जब आप वर्क करते हैं 20 आप फीस पे करके आई थी, तो ऑब्वियसली हम ये सोच के आते हैं यार कि हम जो बची हुई फीस है वो कहीं ना कहीं हम जनवरी वहाँ जाकर जब हम अर्न करेंगे तब हम पे कर लेंगे, या हम जो भी लोन लेके आते हैं तो जब हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं अनाहिता और मैं हूँ ममता। सो गाइस आज नेक्स्ट व्लॉग है, तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि क्या जनवरी या सितंबर इनटेक, दोनों इनटेक में से कौन सा इनटेक बेस्ट है और आपको किस इनटेक में आना चाहिए। जी हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है ये काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन रहते होंगे जब वो यूके आना चाहते हैं कि यार जनवरी इनटेक लेना चाहिए या सितंबर। इवन जब मैं आने की तैयारी कर रही थी मुझे भी नहीं ये पता था यार कि कौन सा इनटेक लेना चाहिए और कौन सा इनटेक जो है वो ज़्यादा बेटर है लेना जाए, ताकि जिससे काफ़ी बेनिफिट हो आकर। तो चलो आज फिर बात करते हैं हम कि जनवरी इनटेक के क्या प्रोज हैं और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं जो दोनों तो इनटेक गाइस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं जनवरी इनटेक में आई हूँ, ये भी वैसे जनवरी इनटेक में ही आई है, तो जनवरी इनटेक क्यों बेस्ट है और सितंबर, वैसे सितंबर के भी अपने फ़ायदे हैं लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, एज वेल एज जनवरी इनटेक के भी अपने फ़ायदे हैं और अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट ममता, पहले हम जनवरी इनटेक की तरफ अगर हम बात करें तो जनवरी इनटेक के आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से क्या जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं? मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जनवरी इनटेक जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं पूरी फीस भी भर के नहीं आई थी, हाफ फीस पे करके आई थी। तो ऑब्वियसली हम ये सोच के आते हैं यार कि हम जो बची हुई फीस है वो कहीं ना कहीं हम जनवरी वहाँ जाकर जब हम अर्न करेंगे तब हम पे कर लेंगे, या हम जो भी लोन लेके आते हैं। तो जब मैं जनवरी इनटेक में आई थी मेरी सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मेरी क्लास लगी थी। उसके बाद अप्रैल में ही ईस्टर हॉलीडे पड़ गई थी। ईस्टर हॉलीडे 24 डेज़ की थी, जिसमें कि हमने 24 डेज़ में फुल टाइम काम किया है। माइट भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ गाइज, आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब आप यूके आते हैं तो आपके पास सिर्फ 20 आवर्स का राइट होता है यहाँ पे लीगली वर्क करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर एनआई नंबर। तो जब आप वर्क करते हैं 20 आवर्स, तो क्या होता है जब आपको 3 महीने बाद, जब आप जनवरी इनटेक में आते हैं, 3 महीने आपने यूनिवर्सिटी की, साथ ही साथ आपने 20 आवर्स काम किया, तो जब आपके 3 मंथ्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको ईस्टर हॉलीडेज पड़ती हैं 25 डेज की, तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फुल टाइम का मतलब है जैसे तुम 48 आवर्स या 60 आवर्स भी इवन कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयर तुम्हें कितना घंटे दे रहा है, पर यूजली एज मच एज यू कैन, मतलब जितना तुम चाहते हो तुम कर सकते हो। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो फुल टाइम आप वर्क कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी यूनिवर्सिटी से टर्म लेटर लेना पड़ता है और वो अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा इसलिए है कि जो बच्चे अपनी आधी फीस भर के आते हैं तो इस टाइम पीरियड में वो फुल टाइम काम करके इजीली वो चीज़ पूरी, जैसे मैं जब आई थी राइता, मैं हाफ फीस पे करके आई थी और मुझे कहीं ना कहीं अप्रैल के एंड में फीस पे करनी थी। और मैंने जब ये ईस्टर हॉलीडे में काम किया, मैंने फुल टाइम दबा के काम किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2000 पाउंड बोल तो 2 लाख होता है इंडियन रुपीज़ में, आराम से अर्न कर लिया था। और मैंने अपनी फ़ीस कहीं ना कहीं इकट्ठे कर ली थी। डिपेंड भी करता है कि तुम कहाँ पे काम कर रहे हो और कितना काम कर रहे हो। अगर तुम मान लो एक दिन में 12 घंटे भी काम करते हो तो तुम्हारा हफ्ते का बन जाएगा आराम से 84 आवर्स करीब बन जाएगा। और अगर तुम्हें 7 डेज भी नहीं काम करना, 6 डे भी करते हो, तब भी तुम्हारे 60-70 आवर्स के आराम से लग जाते हैं हफ्ते के। और आज अभी का पेज रेट जो चल रहा है यहाँ पे यूके का, वो 10.45 है, जो कि बहुत अच्छा है। और मेरे टाइम पे जब हम आए थे 9.50 था पे रेट।
तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा अर्न हो गया था। इसके बाद जब ईस्टर हॉलीडे ख़त्म होती है फिर अप्रैल में, उसके बाद मई तुम्हें लगाना पड़ता है, जून से तुम्हारी 4 महीने की फिर छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है। वो 4 मंथ की हॉलीडेज होती है जून से लेकर सितंबर तक। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी हॉलीडेज उस रहती टाइम है पीरियड के बीच में बच्चे अपनी नेक्स्ट फीस आराम से निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली तो और इवन की तुम्हारा लोन जो तुम लेके आ रखे होते हो आराम से पूरा हो जाता है। बिल्कुल मुझे याद है मैं जो भी लोन लेके आई थी मैंने वो 4 महीने में दबा के काम किया। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब या होता ही है। हम बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल आए होते हैं ये सोच के। और मतलब मुझे तो एक्चुअली ये सब पता भी नहीं था कि हमें 4 मंथ की हॉलीडेज़ भी बिल्कुल मिलेगी। बट जो स्टूडेंट आवर्स होते हैं वहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है जो 20 आवर्स है। बट जब तुम फुल टाइम करते हो, मैं तो स्पेशली बोलूँगी कि वो काफ़ी अच्छा रहता है और तुम्हारे लिए तुम काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हो उस टाइम पे। और वो तुम्हारे जितने भी लोन वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं उसको चुकाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो गाइज ये सब था एडवांटेजेस ऑफ जनवरी इनटेक। लेकिन जनवरी इनटेक की डिसएडवांटेजेस क्या है? वो ज़्यादा नहीं है लेकिन ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारे कोर्सेज जनवरी इनटेक में प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कोर्सेज हो जाते हैं जो आपको जनवरी इनटेक में मिलते हैं बहुत से बच्चों को। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो दे विल नॉट प्रोवाइड यू फॉर द सेम, बिकॉज वो सितंबर इनटेक में आपको ये चीज़ शो करते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में नहीं बिल्कुल प्रोवाइड होते। माइट भी तुम्हारा जैसे होगा कि हमें यार इस यूनिवर्सिटी, कईयों को होता है लंदन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल जाना है, किसी की स्पेसिफिक प्रेफरेंस रहती है मोस्ट लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी में जाना है हाँ तुम, लेकिन माइट भी वहाँ पे जनवरी इनटेक में वो कोर्सेज नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो ये थोड़ा सा कहीं ना एक कहीं ड्रॉबैक हो जाता है जनवरी कि, इनटेक बट का। ये उन्हीं लोगों के लिए जो अपने कोर्स जाकर जब हम अर्न करेंगे तब हम पे कर लेंगे, या हम जो भी लोन लेके आते हैं। तो जब मैं जनवरी इनटेक में आई थी मेरी सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मेरी क्लास लगी थी। उसके बाद अप्रैल में ही ईस्टर हॉलीडे पड़ गई थी। ईस्टर हॉलीडे 24 डेज़ की थी, जिसमें कि हमने 24 डेज़ में फुल टाइम काम किया है। माइट भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ गाइज, आपको पता है कि जब एक स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप यूके आते हैं तो आपके पास सिर्फ 20 आवर्स का राइट होता है यहाँ पे लीगली वर्क करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर NI नंबर। तो जब आप वर्क करते हैं 20 आवर्स, तो क्या होता है जब आपको 3 महीने बाद, जब आप जनवरी इनटेक में आते हैं, 3 महीने आपने यूनिवर्सिटी की, साथ ही साथ आपने 20 आवर्स काम किया, तो जब आपके 3 मंथ्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको ईस्टर हॉलीडेज पड़ती हैं 25 डेज की, तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फुल टाइम का मतलब है जैसे तुम 48 आवर्स या 60 आवर्स भी इवन कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयर तुम्हें कितना घंटे दे रहा है। पर यूजली एज मच एज यू कैन, मतलब जितना तुम चाहते हो तुम कर सकते हो। गाइस, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो फुल टाइम आप वर्क कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी यूनिवर्सिटी से टर्म लेटर लेना पड़ता है और वो अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा इसलिए है कि जो बच्चे अपनी आधी फीस भर के आते हैं तो इस टाइम पीरियड में वो फुल टाइम काम करके बिल्कुल इजीली वो चीज़ पूरी, जैसे मैं जब आई थी रायता, मैं हाफ फीस पे करके आई थी और मुझे कहीं ना कहीं अप्रैल के एंड में फीस पे करनी थी। और मैंने जब ये ईस्टर हॉलीडे में काम किया मैंने फुल टाइम दबा के काम किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2000 पाउंड बोल तो 2 लाख होता है इंडियन रुपीज़ में, आराम से अर्न कर लिया था। और मैंने अपनी फ़ीस कहीं ना कहीं इकट्ठे कर ली थी। डिपेंड भी करता है कि तुम कहाँ पे काम कर रहे हो और कितना काम कर रहे हो। अगर तुम मान लो एक दिन में 12 घंटे भी काम करते हो तो तुम्हारा हफ्ते का बन जाएगा आराम से 84 आवर्स करीब बन जाएगा। और अगर तुम्हें 7 डेज भी नहीं काम करना, 6 डे भी करते हो तब भी तुम्हारे 60-70 आवर्स के आराम से लग जाते हैं हफ्ते के। और आज अभी का पेज रेट जो चल रहा है यहाँ पे यूके का वो 10.45 है, जो कि बहुत अच्छा है। और मेरे टाइम पे जब हम आए थे 9.50 था पे रेट, तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा अर्न हो गया था। इसके बाद जब ईस्टर हॉलीडे ख़त्म होती है फिर अप्रैल में, उसके बाद मई तुम्हें लगाना पड़ता है, जून से तुम्हारी 4 महीने की फिर छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है। वो 4 मंथ की हॉलीडेज होती है जून से लेकर सितंबर तक। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी हॉलीडेज उस टाइम पीरियड के बीच में बच्चे अपनी नेक्स्ट फीस आराम से निकाल लेते हैं। और इवन की तुम्हारा लोन जो तुम लेके आ रखे होते हो आराम से पूरा हो जाता है। मुझे याद है मैं जो भी लोन लेके आई थी मैंने वो 4 महीने में दबा के काम किया।
कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब Yeah. होता ही है हम बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल। आए होते हैं ये सोच के। और मतलब मुझे तो एक्चुअली ये सब पता भी नहीं था कि हमें 4 मंथ की हॉलीडेज़ भी बिल्कुल। मिलेगी। बट जो स्टूडेंट आवर्स होते हैं वहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है जो 20 आवर्स है। बट जब तुम फुल टाइम करते हो, मैं तो स्पेशली बोलूँगी कि वो काफ़ी अच्छा रहता है और तुम्हारे लिए तुम काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हो उस टाइम पे। और वो तुम्हारे जितने भी लोन वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं उसको चुकाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो गाइज ये सब था एडवांटेजेस ऑफ जनवरी इनटेक, लेकिन जनवरी इनटेक की डिसएडवांटेजेस क्या है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारे कोर्सेज जनवरी इनटेक में प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कोर्सेज हो जाते हैं जो आपको जनवरी इनटेक में मिलते हैं बहुत से बच्चों को। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो दे विल नॉट प्रोवाइड यू फॉर द सेम, बिकॉज वो सितंबर इनटेक में आपको ये चीज़ शो करते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में नहीं बिल्कुल। प्रोवाइड होते, माइट भी तुम्हारा जैसे होगा कि हमें यार इस यूनिवर्सिटी, कईयों को होता है लंदन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। जाना है, किसी की स्पेसिफिक प्रेफरेंस रहती है Most लंदन of- यूनिवर्सिटी में जाना है हाँ। तुम, लेकिन माइट भी वहाँ पे जनवरी इनटेक में वो कोर्सेज नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो ये थोड़ा सा कहीं ना एक कहीं ड्रॉबैक हो जाता है जनवरी इनटेक बट का। ये उन्हीं लोगों के लिए जो अपने कोर्स